हरे कृष्ण। आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। मेरी वॉइस बहुत स्लो आ रही है। जो आ रहे हैं जोर से बोलिए। ठीक है। हरे कृष्ण। आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है आज के राम कथा में। अभी आ रहा है क्लियर आवाज? पहले से ठीक है? अभी आप जब तेज से बोले तो आया, उससे पहले लो ही आ रही थी। अच्छा अच्छा। सुबह से धीरे धीरे एनर्जी डाउन होता जाता है ना, अभी रात्रि का समय आ गया। ठीक है, मैं प्रयास करूंगा। तो हमने इस 12 और 13 नंबर श्लोक, चौथा अध्याय क्वेश्चन लव लव मीट लॉर्ड रामचंद्र, रामायण के इसमें हम चर्चा कर रहे थे। तो राम वाल्मीकि ऋषि रामायण लव कुश को प्रदान करते वो भेज देते हैं। और वो लव कुश जो है रामायण ग्रंथ जो कि महाकाव्य है, तो बहुत ही सुंदर तरीके से गायन करते हुए गाते हुए ऋषि नाम च द्विजाति नाम साधु नाम च समागमे, ऋषियों की सभा में, ब्राह्मणों की सभा, साधुओं की सभा में इस रामायण काव्य को गायन करना चालू कर दिया। यहाँ तक हमने लास्ट में चर्चा किया। अब आगे, तौ कदाचित् समेतानां ऋषीणाम् आविदात्नाम् आसीनानां समीपस्थौ इदं काव्यम् अगायताम्। Once upon a time, Kush and Love sang this poem. The presence of sages of fixed minds sitting in an assembly. एक बार की बात है, ऐसे तो कई सभाओं में उन्होंने रामायण का कथा किया, गायन किया। केवल जस्ट प्रवचन नहीं दिया, उन्होंने गायन करते हुए पूरे राम भगवान के जो चरित्र है रामायण में वो सब कंठस्थ कर चुके थे, समझ चुके थे, गायन करते थे। तो कई ऋषि मुनियों साधुओं ब्राह्मणों की सभा में वो करते जा रहे थे। तो एक बार की बात है, ऐसे ही एक साधुओं के सभा में, तव कदाचित वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है, समेता नाम ऋषि नाम, ऋषियों की सभा में, असेंबली में, भावितात्मनाम, और कैसे ऋषि थे वहाँ पे? सब भावितात्मनाम, यानी जिनका मन है पूरी तरह से भगवान पे फिक्स है, उनके सभा में आसीनानाम समीपस्थौ इदम काव्यम अगायताम, इस काव्य को गायन करते हैं। The sage points out that the Ramayana was respectfully received by great personalities. So once upon a time denotes the time of Lord Rama's Ashwamedh sacrifice. तो तात्पर्य में बता रहे हैं कि once upon a time, वो एक समय की बात है। यानी भगवान रामचंद्र जब अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ किए, तो उस समय लव कुश जाकर के रामायण का गायन करते हैं। The sages had assembled for that event and were comfortably sitting at the end of the ritualistic duties. तो उस सभा में, यहाँ पे राम भगवान का अश्वमेध यज्ञ संपन्न होने वाला है, वहाँ पे ऋषि मुनि लोग बैठे थे यज्ञ के लिए। वहाँ पे पहुंच करके रामायण की कथा करते हैं। कौन? लव और कुश। तच्छ्रुत्वा मुनयः सर्वे बाष्पपर्याङ्कुलेक्षणा साधु साध्विति तावुचुः परम विस्मयमागता। तो लव और कुश के माध्यम से रामायण को बड़े ही सुंदर तरीके से, मधुर तरीके से गाते हुए वर्णन किए। तो इसको सुनकर तत्श्रुत्वा मुनिया, तो सभी ऋषि सेजेस लोग सर्वे, सबके सब, बाष्प पर्याकुलेक्षण, उनकी आंखें जो है अश्रु से भर गई। अश्रु बाष्प पर्याकुलेक्षण, अश्रु पूरित हुई, यानी इतना उनका हृदय को द्रवित कर देने वाला ये रामायण की, रामायण का वर्णन की। और वो सब एक स्वर में बोले, साधु साधु बेटी, वेरी गुड वेरी गुड, अति उत्तम अति उत्तम, बहुत अच्छा है अच्छा है। तब चुप, परम विस्मयन आगता, और बहुत ही आश्चर्य के साथ, became very astonished. Their eyes filled with tears told, very good very good. Ramayana was written by a sage in a renounced order for the approval of similar subjects. A sage is one uninterested in mere dharma, artha or kam.
In fact, the Ramayana is a skillfully composed moksha shastra in the form of a poem that is why they like. तो यहाँ पे साधुओं के द्वारा इसको बहुत पसंद किया गया और उनकी आंखों में अश्रुधारा बह रही है। तो ये सूचित करता है कि रामायण जो ग्रंथ ये उन लोगों के द्वारा बहुत पसंद किया गया, उन लोगों के लिए तो भौतिक बंधन से मुक्ति को प्राप्त करने के लिए इच्छा रखते हैं। यानी इस रामायण में किसी भी प्रकार का भौतिक धर्म अर्थ काम का वर्णन नहीं, इसलिए वो लोग इसको साधु साधु। भागवत में भी ऐसे ही भागवत की महिमा को बताया गया है। शृण्वन्ति गायन्ति शृण्वन्ति साधवा। भागवत ग्रंथ को कौन बड़े ध्यान से मन से और साधु साधु बोलते हुए श्रवण करता है या गायन करता है? जो साधुआ है, जो साधु प्रवृत्ति। साधुओं के लक्षण क्या होते हैं ये भी भागवत में वर्णन प्राप्त होता है। तितिक्षुकारुणिका शूरम सर्वदेव, जिनको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, अन्य जीवात्माओं के कल्याण के लिए वो हमेशा लगे रहते हैं। उनको आध्यात्मिक जगत में पहुंचाने की जो प्रयास करते हैं उस प्रयास में। इसी प्रकार से यहाँ रामायण को कुश और लव के माध्यम से करके सभी साधु लोग बड़े प्रसन्न ते प्रीत मनसः सर्वे। ते मतलब वे साधु लोग, प्रीत मनसः बड़े प्रसन्नचित मन से, सर्वे सब के सब, मुनियो धर्म वत्सला, वो सभी मुनि लोग जो धर्म वत्सला यानी धर्म के प्रति आगाढ़ जिनके हृदय में वत्सलता है, प्रेम अफेक्शन, प्रशंसु प्रशस्तव्यौ दायमानौ कुशीलवौ। प्रशंसु यानी प्रशंसा किए, प्रशस्तव्यौ उनको प्रशंसा किए जो प्रशंसा के पात्र हैं। कौन? कुश और लव। गाय मानव द सिंगर्स, गाने रामायण महाकाव्य का गायन करने वाले कुश और लव जो कि प्रशंसा के लिए पूरी तरह से योग्य हैं। प्रशस्तव्य प्रशंसा प्रशंसु उनकी प्रशंसा की तो सब लोग। ते प्रीत मनुषा सर्व, ऑल ऑफ दोज सेजेस फॉन्ड ऑफ धर्म, धर्म वत्सला, their minds pleased praise the singers Kush and Love who were worthy of such praise. The sages glorified the poem and the singers. Because the sages were fond of dharma, they were non-envious. तो जो जिस प्रवृत्ति के जिस प्रकार के लोग होते हैं वैसे ही प्रकार के लोगों को की सराहना कर सकते। जो भौतिकवादी लोग हैं वो भौतिकवादी सेलिब्रिटी का प्रशंसा करते हैं, उनके फॉन्ड ऑफ होते हैं। जो धर्म वत्सला होते हैं, जो भौतिक वत्सल होते हैं, जो अधर्म वत्सल होते हैं, पाप वत्सल, पाप के प्रति जिनका प्रवृत्ति होता है, तो वो इस संसार के जो फिल्म स्टार हैं, हीरो हीरोइन हैं, उनका प्रशंसा करते हैं। भागवत में बताया गया है सवय उष्ट खरो, सवय उष्ट खरो, उसमें बताया गया है कि ऐसे नेता लोग, ऐसे लीडर्स जो कुत्ते की तरह हैं, सुअर की तरह हैं और ऊंट की तरह हैं और एक और गधे की तरह, चार प्रकार के जानवरों से कंपेयर किया गया जो भौतिकवादी नेता होते हैं। तो ऐसे नेता लोग जो इस प्रवृत्ति के हैं, कुत्ते सुअर गधे और ऊंट के तरह हैं, उन लोगों की प्रशंसा कौन करता है? उन्हीं के जैसे लोग, प्रवृत्ति रखने वाले लोग करते हैं। यानी जो खुद है कुत्ते सुअर गधे और ऊंट, मैं नहीं बोल रहा हूँ, बोलने में थोड़ा अजीब लगता है, अच्छा नहीं, उचित नहीं है, लेकिन भागवत बोलता है, श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि जो लोग भौतिक प्रवृत्ति, इस प्रकार की जानवरों की प्रवृत्ति रखते हैं, चार प्रकार की जानवरों की प्रवृत्ति रखने वाले लोग, वो इस संसार में उन्हीं प्रकार की प्रवृत्ति रखने वाले नेताओं का, लीडर्स का प्रशंसा करते हैं। और आज हम देख सकते हैं तो आज के जो नेता हैं, अभिनेता बोलते हैं या नेता भी होते हैं, जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं या फिल्म लीडर्स, फिल्म स्टार्स या और भी हैं, फॉर दैट मैटर स्पोर्ट्स स्टार्स, पॉलिटिकल लीडर्स, स्पोर्ट्स लीडर्स, एथलेटिक लीडर्स और सो मेनी, बहुत सारे हैं। यहाँ तक कि मॉडर्न एजुकेशन में भी जो सो कॉल्ड लीडर्स, मॉडर्न एजुकेटेड लीडर्स, पीएचडी होल्डर्स, ये सब भी किसी कैटेगरी भागवत के अनुसार, हमारा कोई नाम नहीं बोलते, किसी को हम गाली नहीं देना चाहते, ये भागवत बोलते
जो इस प्रकार के भौतिक चीजों में इंटरेस्ट लेते हैं वो इन 4 प्रकार के जानवर की तरह हैं। और उसके कारण भी बहुत अच्छा एनालाइज किया है सुखदेव गोस्वामी ने। 4 प्रकार के जानवरों से क्यों कंपेयर करते हैं, किस प्रकार के जो एनिमल्स होते हैं उनको इस प्रकार की प्रवृत्ति रखने वाली पब्लिक ही उनका गुणगान करती है। लेकिन जो खुद शुद्ध हृदय के होते हैं, साधु शृण्वन्ति गायन्ति गृणन्ति साधु, लेकिन जो साधु होते हैं, अच्छे हृदय के होते हैं, पवित्र हृदय के, भगवान के भक्त होते हैं, वो भागवत और भागवत के जो पात्र हैं, प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, हाँ, ऋषभ देव, कपिल मुनि, भगवान कृष्ण तो नहीं है, सब हीरो के हीरो हैं वो, पांडव हैं, कुंती महारानी, इन सब भागवत के पात्रों का जो वो प्रशंसक है। और सुखदेव गोस्वामी जो इस भागवत कथा का प्रशंसक है। प्रहलाद महाराज की भागवत कथा की, नारद मुनि तो हर स्कंद में भागवत कथा कर रहे हैं, यमराज जी भी एक 6th कैंटो में भागवत कथा करते हैं, भगवान नारायण भी करते हैं, कृष्ण भी 11वें स्कंद में करते हैं, इस प्रकार से भीष्म पितामह भी करते हैं 1st कैंटो में। तो इस प्रकार से जो साधु प्रवृत्ति के लोग होते हैं उनके लीडर्स आदर्श ये होते हैं, भागवत होते हैं, ग्रंथ भागवत। और जो व्यक्ति भागवत, भगवान के शुद्ध भक्त भागवत, वो उनके आदर्श होते हैं और वो उनका गुणगान करते हैं, उनके बारे में चिंतन करते हैं और उनके जैसे। और जो भौतिकवादी लोग होते हैं, भौतिक प्रवृत्तियां, जानवर, मनुष्य, पशु पक्षियों की जो प्रवृत्तियां धारण करते हैं, उनके आदर्श वो लोग बनते हैं जो इसी प्रकार के गुणों को रखते हैं और उनके जैसा बनना चाहते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं कि उनके बारे में श्रवण कीर्तन करते हैं, उनके बारे में ही देखी, मूवीज देखते हैं, ये सब करें। तो हमको इसलिए डिसाइड करना चाहिए कि हम क्या बनना चाहते हैं, और हम जो बनना चाहते हैं, इस संसार के जो तथाकथित लीडर्स हैं, सेलिब्रिटी हैं, वो पशु के तुल्य हैं, उनके जैसे ही हम भी पशु बनना चाहते हैं। तो हमको उनके उनके बारे में श्रवण कीर्तन करना चाहिए, उनका प्रशंसा करना चाहिए, उन्हीं को आदर्श बनाना चाहिए, उन्हीं का फोटो लगा के पूजा करना चाहिए। और कुछ मूर्ख लोग होते भी हैं जो ऐसे उनको फोटो लगा के पूजा भी करते हैं। लेकिन अगर हमारा उद्देश्य है कि हम भी जो है वास्तविक मनुष्य के जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करके भगवान के शुद्ध भक्त बनना चाहते हैं, भौतिक बंधन से मुक्त होना चाहते हैं, पवित्र हृदय के बनना चाहते हैं, तो हमको भी फिर वैसे आदर्श बनाना चाहिए। भगवान के जो भक्त, महान भक्त है, भागवत, जो भागवत हैं, उनको आदर्श बना करके उनका प्रशंसा करना चाहिए, उनके बारे में श्रवण कीर्तन करना चाहिए। तो इसी प्रकार से यहाँ पे रामायण, भगवान रामचंद्र के बारे में श्रवण करके प्रीत मनसा हो, बड़े प्रसन्नचित हो। तो प्रीत मनसा शब्द सूचित करता है कि उन ऋषि मुनियों को, साधुओं को अन्य और किसी भौतिक सब्जेक्ट मैटर में कोई रुचि नहीं थी, इसलिए रामायण को सुनने में उनका प्रीत मनसा हुआ, संरचित हो गया। इसलिए अगर हम भी चाहते हैं कि भगवान और भगवान से संबंधित जो वार्ताएं हैं, भागवत में रस प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमको अन्य रसों को त्यागना पड़ेगा। अन्य रस जो भौतिक रस है, इस संसार की जो चीजें हैं, मूवीज हैं, टेलीविजन है, स्पोर्ट्स हैं, इन सब चीजों को त्यागना होगा, अन्यथा ये संभव नहीं है कि हम भागवत के रस को प्राप्त कर सकें। धर्म वत्सल बनना हो, फिल्म स्टार वत्सल, और पॉलिटिकल लीडर वत्सल, स्पोर्ट्समैन वत्सल, ये सब की जगह धर्म वत्सल बनना पड़ेगा, भागवत वत्सल बनना, भागवत के प्रति प्रेम, फॉन्डनेस यानी रुचि, ईगरनेस उत्पन्न करनी पड़ेगी। तब हम अप्रिशिएट कर पाएंगे, जैसे यहाँ पे सेजेस लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। और नॉन इनवियस, बिना ईर्ष्या रहे, ये भी एक चीज है कि द सेजेस ग्लोरीफाइड द पोएम एंड द सिंगर्स, कि जो ऋषि मुनि थे, लव और कुश के द्वारा रामायण महाकाव्य को जब श्रवण किए, तो वो उस काव्य की भी सराहना कर पाए और लव और कुश इतना मधुर तरीके से वर्णन किए इसका भी सराहना कर पाए, क्योंकि वो ईर्ष्या रहित थे, ईर्ष्या नहीं था उनके हृदय में भगवान, इसलिए वो इसकी सराहना कर पाए। अन्यथा जिनके हृदय में ईर्ष्या होती है तो इन ग्रंथों में, इन रचनाओं में और इन रचनाओं को करने वाले महान भागवत भक्तों में कुछ न कुछ दोष या त्रुटियां देखते हैं। जैसे मूर्ख लोग हैं ना कई, जो ईर्ष्या रखते हैं, तो पूरे रामायण में उनको भगवान रामचंद्र ने क्या क्या इतना अद्भुत कार्यकलाप किया, इतना कृपा किया, इतना दया किया, कंपैशन किया, वो सब कुछ नहीं दिखता है। केवल वो एक चीज देखते हैं, सीता माता का त्याग छूटा, उस पे दोष देखते हैं, वो दोष है नहीं, लेकिन जो ईर्ष्या रखने वाले लोग होते हैं वो केवल वही एपिसोड देखते हैं, उसी को पकड़ के बैठे रहेंगे।
कि राम ने ऐसा क्यों किया, राम ने सीता का त्याग क्यों किया, अग्नि परीक्षा क्यों लिया, वो शूद्र को मारा क्यों राम ने। इस प्रकार से ईर्ष्या रखने वाले लोग रामायण ग्रंथ जो कि परम पवित्र है और हर प्रकार के साधुओं पवित्र आत्माओं के द्वारा सराहनीय, इस ग्रंथ में भी वो दोष देखते हैं और भगवान की लीलाओं में, भगवान के कार्य में, भगवान के गुणों में दोष देखते हैं, ईर्ष्या होने का। फिर आगे वर्णन करें, अहो गीतस्य माधुर्यम श्लोकानां च विशेषतः चिरनिर्वृत्तम् अप्येतत् प्रत्यक्षं युगदर्शितम्। अहो, ओ हाउ स्वीट इज द सिंगिंग। ओ सेजस लोग, साधु लोग कैसे बोल रहे हैं, वाह कितना मधुर है ये रामायण का गान, कितना मधुर है। ओ हाउ स्पेशली स्वीटर आर द श्लोकास। तो ऋषि मुनि लोग बोल रहे हैं, वाह कितने सुंदर श्लोक हैं, कितने अद्भुत इसमें रस भरा पड़ा है। वीर रस, हास्य रस, कंपैशन, दया का रस, श्रृंगार रस, दास्य रस, सारे रस से परिपूर्ण ये रामायण के श्लोक कितने सुंदर हैं और इनको कितने मधुर तरीके से गाया जा रहा है। इस प्रकार से वो लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। Though the core events narrated in this poem took place a long time back, they are as if directly experienced in this poem. तो वो जो ऋषि मुनि सेजेस, तो जब ये सुने रामायण काव्य को लव और कुश के माध्यम से, उनको ऐसा प्रतीत हुआ कि हालांकि ये जो लीलाएं हैं, नरेशन हैं, ये कई सैकड़ों साल, कई वर्षों पहले हुई। भगवान रामचंद्र के जन्म से लेकर के सब नरेशन स्टार्ट हुई, कई वर्ष हो चुके हैं, लेकिन उनको ऐसा लगा कि जैसे ही डायरेक्टली अभी अभी देख रहे हैं, डायरेक्टली एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ऐसा महसूस हुआ। केवल उस समय नहीं, आज 20 लाख साल हो गए रामायण ग्रंथ की रचना हुई, रामलीला हुए। 20 लाख साल के बाद भी अगर कोई उचित भाव से राम कथा करेगा और जो ऑडियंस है, जो ईर्ष्या रहित है, निर्मत्सरा सराहना, जिनके हृदय में पवित्रता है, वो अभी जब उसको भक्ति भाव से सुनेंगे तो उनको ऐसा महसूस होगा जैसे कि सामने रामलीला ही चल रही है और रामचंद्र की लीलाएं डायरेक्ट एक्सपीरियंस कर सकते हैं इस पोयम की, इस काव्य के थ्रू। इस प्रकार से जैसे महाकाव्य का ये गुणगान कर रहे हैं, इसके महत्व को समझ पा रहे हैं और साथ ही साथ में अहो गीतस्य माधुर्यम, कितना मधुर तरीके से इसको प्रेजेंट किया। माधुर्यम ये सूचित करता है कि न केवल लव और कुश, बड़े इस गाने में उनका वाणी सुर बड़ा मधुर था, वो तो था ही, लेकिन साथ ही साथ में पूरे, क्योंकि पूरे रामायण महाकाव्य को समझ चुके थे और समझ के उस भाव में हर एक एक पात्र के भाव को प्रदर्शित करते हुए रियलाइजेशन, साक्षात्कार के साथ वो गा रहे थे। इसलिए अहो गीतस्य माधुर्यम श्लोका नाम च विशेषतः, और श्लोक भी कितने विशेष हैं, बड़े मधुर हैं, सुंदर हैं। चिर निर्वृत्तम एतद, यानी बहुत पहले हालांकि ये सब हुए हैं भगवान रामचंद्र के कार्यकलाप। एतद, हाँ, प्रत्यक्षम एवं दर्शितम, ऐसा लग रहा है जैसे प्रत्यक्ष अभी हमारे सामने ये प्रकट हो रहे हैं। इसलिए होगी तस्य माधुर्यम श्लोकानां च विशेषतः। The special sweetness of the slokas was manifest in the effect of hearing the poem. Due to its mature development, it immediately and more clearly revealed all of the incidents that took place. तो श्लोकों की मधुरता है, बड़े अद्भुत तरीके से उनको प्रकट हुई उनके सामने सुनने मात्र से। उचित तरीके से जब गायन किया गया लव और कुश के माध्यम से उस भाव को प्रकट करते हैं, तो श्लोक की महिमा को भी समझ पाए, उसके अर्थ के साथ को प्रकट कर पाए। आज हम लोग और चर्चा करेंगे कैसे होता है और लव कुश किस प्रकार से, इस प्रकार से गायन, रामायण का गायन करते करते फाइनली भगवान रामचंद्र की सभा में जाकर के रामायण को गायन करेंगे।